हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम के उन प्रश्नों की जो सी टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर यूपी टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है। और ये क्वेश्चन दोस्तों सी टेट 2012 में पूछा गया है। और ये हैं दोस्तों आपके 4 ऑप्शन। तो स्थानीय मान होता है एक, और एक होता है दोस्तों जातीय मान। तो आपको यहाँ पर पूछा गया है 2 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा, और संख्या आपको ये दे दी गई है। तो आपको करना क्या होगा, ये आपको संख्या दी गई है 2424 को आपको लिखना है। तो 2 के स्थानीय मानों का योगफल पूछा है, तो इसमें चेक करेंगे 1 और 1 2, मतलब 2 जगह यहाँ पर 2 दे रखा है। तो स्थानीय मान दोस्तों होता है क्या है, स्थानीय मान होता है जो संख्या आपको दी गई है पीछे से काउंट करनी है यहाँ से। और यहाँ पर कितनी संख्या बाद 2 आ रहा है, एक संख्या बाद आ रहा है, तो यहाँ पर आपको 2 लिख लेंगे, क्योंकि 2 का स्थानीय मान पूछा है तो 2 लिख लिया। और 2 के बाद जितनी संख्या होती हैं उतने जीरो ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2 है, 2 के बाद कितनी संख्या 1, तो 1 जीरो ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में यहाँ पर भी एक 2 है, तो इस 2 को लिख लीजिए। और 2 के बाद में यहाँ पर कितनी संख्या हैं, 2 के बाद में कितनी संख्या है, 1 2 3, तो 1 2 3, 3 जीरो ले लिया। तो जितने 2 हैं वो लिख लीजिए। 2 के बाद में जितनी संख्या होती हैं उतने जीरो बना लेते हैं। अब क्या करना होगा, आपका योग पूछा ना दोनों का, तो योग करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को कर देंगे प्लस। जब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2020, क्योंकि 2000 हो गया ये, और 20 को ऐड कर देंगे तो 2020 हो जाएगा। तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, और ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है। तो जब स्थानीय मानों पूछा जाता है तो स्थानीय मान निकालने की क्या करते हैं, जो संख्या दे रखी होती है पीछे से चलते हैं, और जहाँ पर 2 आता है उस 2 को लिख लेते हैं, और 2 के बाद जितनी संख्या होती है उतने जीरो बना लेते हैं, वही आपका स्थानीय मान हो जाता है। अब बात आती है दोस्तों जातीय मान की। क्या जातीय मान क्या होता है, तो मैं यहाँ पर आपको जातीय मान भी समझा देता हूँ। जैसे यदि आपको पूछ लिया जाता 2 का जातीय मान क्या है, तो 2 का जातीय मान खुद स्वयं 2 होता है। यदि आपको इतनी बड़ी संख्या में ये 4 का पूछ लिया जाएगा, 4 का जातीय मान क्या है, 4 का जातीय मान क्या है, तो 4 का जातीय मान वो स्वयं होगा 4। कुछ भी परिवर्तन उसमें नहीं करना होता है। यदि 2 का जातीय मान पूछ लिया तो 2 होगा। पूरी संख्या में कहीं भी कुछ भी पूछ लिया जाए वो स्वयं ही अपना जातीय मान होता है। स्थानीय मान पूछ लिया जाए तो स्थानीय मान के लिए क्या करते हैं, पीछे से चलते हैं, जहाँ जो संख्या आ जाती है पूछी गई उसे लिख लेंगे। उसके बाद जितनी संख्या होगी उतने जीरो बना लेंगे, वो उसका स्थानीय मान होता है। और जो पूछा जाए वो उसका जातीय मान होता है स्वयं। तो ये दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। जातीय मान यदि पूछा जाए, 2 का जातीय मान पूछा जाए, 2 ही उसका जातीय मान होगा। स्थानीय मान पूछा जाए तो स्थानीय मान के लिए क्या करेंगे, पीछे से चलेंगे, यहाँ पर 2 का स्थानीय मान पूछा तो 2 ले लेंगे। यदि यहाँ पर 4 का स्थानीय मान पूछा जाता, इस संख्या में 4 का स्थानीय मान पूछा जाता तो क्या करते, 4 ले लिया। पहले नंबर पर ही 4 है, ठीक है, तो 4 ले लिया। इसके बाद कोई संख्या नहीं है तो कोई जीरो नहीं आएगा। दूसरे नंबर पर यहाँ पर 4 है तो इस 4 को लिखेंगे, 2 संख्या है ना तो 2 जीरो बना लेंगे। इसका योग यदि पूछा जाता, इसका यदि योग पूछा जाता तो ये हो जाता आपका 404। ये आपका आंसर हो जाता यदि 4 का स्थानीय मान पूछा जाता तो ये समझ में आ गया होगा स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। और जातीय मान क्या होता है, जातीय मान जिसका पूछा जाता है वही उसका जातीय मान होता है स्वयं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका संख्या 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर है। ये आपसे पूछा गया है दोस्तों, और सी टेट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये है इसके 4 ऑप्शन। अब बात यहाँ पर ये आएगी दोस्तों, स्थानीय मान तो हमने आपको बता दिया, लेकिन ये अंकित मान क्या है। यदि आपको क्वेश्चन में अंकित मान दे दिया जाए तो बिल्कुल भी मत घबराइए। जो आपका जातीय मान होता है वही आपका अंकित मान होता है। क्वेश्चन में घुमाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए जातीय मान की जगह अंकित मान दिया जा सकता है। तो जो जातीय मान होता है वही आपका अंकित मान होता है। तो देखिए 3 के स्थानीय मान में और अंकित मान में अंतर पूछा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो 1 2 3, यहाँ पर एक ही 3 है तो 3 लिख लिया, ठीक है। 3 के बाद कितनी संख्या है, 2, तो 2 जीरो बना लेंगे। ये हो गया दोस्तों आपका जातीय मान, ठीक है। और स्थानीय मान क्या होता है, मतलब अंकित मान क्या होता है, अंकित मान होता है दोस्तों वही स्वयं संख्या जो आपसे पूछी गया। तो 3 का स्थानीय मान पूछा है, निकाल लिया। जातीय मान 3 का क्या है, 3 ही रहेगा। 5 का जातीय मान 5 ही रहेगा। चाहे जातीय मान कह लो चाहे अंकित मान कह लो, बात एक है। 3 का अंकित मान 3 ही रहेगा, 5 का अंकित मान 5 ही रहेगा। तो यहाँ पर 3 का अंकित मान कितना रहेगा दोस्तों, 3 रहेगा। पूछा गया है इनमें अंतर, तो अंतर के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ने घटा लेंगे, ठीक है, घटा लेंगे। तो 300 में से 3 को घटा लेंगे, अंतर कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 9 और 7, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा।
तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो अंकित मान पूछा जाए या फिर जातीय मान पूछा है तो वो स्वयं ही उसका जातीय मान या अंकित मान होता है। और स्थानीय मान के लिए क्या करते हैं, उस संख्या को लिख लीजिए, उसके बाद जितनी संख्या है उतने जीरो बना लीजिए, आपका स्थानीय मान निकल के आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 29503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32071 में 7 के अंकित मान में अंतर है। सी टेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये है इसके 4 ऑप्शन। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए अलग संख्या दी गई है और 7 का अंकित मान निकालने के लिए अलग संख्या दी गई है। तो अलग अलग आपको मान निकालना है और उसमें क्या कर देना है, आपको अंतर कर देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, 29503 में क्या करना है, आपको 5 के स्थानीय मान निकालना है। तो 5 का स्थानीय मान निकाल के 5 लिखेंगे और 5 के बाद जितनी संख्या होगी उतने जीरो बना लेंगे। तो ये आपका स्थानीय मान निकल के आ गया। और जातीय मान के लिए क्या करेंगे दोस्तों, अंकित मान को ही जातीय मान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर कितनी संख्या दी है, 3207 दिया गया है और 7 के अंकित मान निकालना है। तो 7 का अंकित मान क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, 7 ही रहेगा, वो स्वयं ही उसका अंकित मान या जातीय मान कहलाता है। अब दोनों में अंतर करना है तो अंतर के लिए क्या करेंगे, ज़्यादा में से कम को घटा देंगे। तो 500 में से 7 को जब माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका, ये हो जाएगा 493। 500 में तो 7 को जब काट देंगे तो 493 बचेगा। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर मैच कर रहा है। क्या है यहाँ पर दोस्तों, स्थानीय मान निकालने के लिए अलग संख्या है और अंकित मान निकालने के लिए अलग संख्या है। तो दोनों हमने निकाल लिया, अंतर पूछा गया है, दोनों का अंतर करके का आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अंतर की जगह योग पूछ लिया जाता तो दोनों का योग कर लेते, गुणनफल पूछा जाता तो दोनों का गुणा कर देते। तो गुणनफल पूछा जाए या फिर अंतर पूछा जाए या फिर योगफल पूछा जाए, आप कैसे भी पूछ ले जाए आप उसका आंसर बता देंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यदि आपकी समझ में आ गया है तो एक लाइक कर दीजिए। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 6251, 6521 और 5621 में आपको 5 के स्थानीय मानों का योगफल निकालना है। ये दोस्तों आपको करना क्या होगा, पूछा क्या गया है, 3 संख्याएं दी गई हैं, तीनों में 5 के स्थानीय मानों का योगफल निकालना है। और ये क्वेश्चन सी टेट 2015 में आया हुआ है। दोस्तों करना क्या होगा, 3 संख्याएं, तीनों में आपको 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए इस संख्या में 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, 5 लिखेंगे, 5 के बाद एक संख्या है तो एक जीरो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसमें स्थानीय मान निकालेंगे, 5 लिखेंगे, 5 के बाद 2 संख्या है तो 2 जीरो हो जाएगा। इस संख्या में निकालेंगे 5 का स्थानीय मान तो 5 लिखेंगे और 5 के बाद 3 संख्या है तो 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब वो करना, योगफल पूछा गया है तो तीनों का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तीनों का क्या कर देंगे, योग। ये हो गया 5000, ये हो जाएगा 500 मतलब 5550, ये हो जाएगा दोस्तों 5550। ठीक है दोस्तों, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। योगफल पूछा गया है तीनों का तो क्या कर देंगे, योग कर दिया और आपका आंसर। यदि तीनों का गुणनफल पूछा जाता तो तीनों का आपस में गुणा कर देते और आपका आंसर आ जाता। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है। कुछ भी ज़्यादा कठिन नहीं है दोस्तों, बस आपको देखना है, स्थानीय मान निकालना आपकी समझ में आ गया होगा कैसे स्थानीय मान निकालना है। जिस संख्या का स्थान में पूछा गया है उस संख्या को लिखिए, उसके बाद जितने संख्या हों उतने आप जीरो बना दीजिए, स्थानीय मान निकल के आ जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 0.0159 में 1 का स्थानीय मान है। यूपी टेट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये हैं दोस्तों आपके 4 ऑप्शन। अभी तक हमने जो क्वेश्चन आपको बताए हैं वो कोई भी पॉइंट वाला क्वेश्चन नहीं था और ये क्वेश्चन हमने पॉइंट वाला पूछ लिया है। और ये क्वेश्चन हमने जानबूझकर लिया है क्योंकि जब भी आपको पॉइंट वाली संख्या का स्थानीय मान पूछ लिया जाए तो उसे कैसे हल करना होता है, और यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिल्कुल भी मत घबराइए, उसी की तरह हल कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज है इसमें, उस चेंज को देख लेते हैं। करना क्या होगा, देखिए आपको 0.0159 आपको ये दिया गया है और 1 का स्थानीय मान आपसे पूछा गया है। जब आपसे 1 का स्थानीय मान पूछा गया तो क्या करना होगा, 1 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, 1 लिखेंगे और पॉइंट, जबकि पॉइंट है तो पॉइंट के लिए क्या करेंगे, बट्टे में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम क्या करते थे स्थानीय मान निकालने के लिए, जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा जाता वो संख्या लिख ली, उसके बाद में जितनी संख्या होती उतने जीरो बना लेते। लेकिन पॉइंट वाली संख्या में आपको ऐसा नहीं करना है। पॉइंट वाली संख्या में क्या करना है, जो संख्या पूछी उसे लिख लीजिए और बट्टे में आ जाइए। पॉइंट वाली संख्या के लिए बट्टे में आ जाइए। तो देखिए करना क्या होगा, पॉइंट देखना है आपको, पॉइंट की जगह एक ले लेना है। पॉइंट की जगह क्या करना है, तो पॉइंट की जगह 1 1 ले लेंगे और पॉइंट के बाद में जब तक 1 नहीं आ जाएगा जिसका स्थानीय मान पूछा गया है उस संख्या तक गिनेंगे। तो ये कितनी हो जाएगी, 1 2 संख्या हो जाएंगी,
तो 2 जीरो ले लीजिए आप, और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी है। इसे आप फिर से समझ लीजिए, देखिए फिर से समझ लीजिए, आपसे मैं और समझा देता हूँ। जैसे कोई दूसरी संख्या दे दी जाए 0.0231, ये आपको संख्या दे दी गई है मान लीजिए, और इसमें पूछा गया है एक का स्थानीय मान, तो एक का स्थानीय मान आपसे पूछा गया है, तो एक लिखेंगे, वटे में क्या करेंगे, पॉइंट की जगह 1 लगा लेंगे। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद 1 2 3 4, हमें उस संख्या तक काउंट करना है, उस संख्या तक गिनना है जिसका हमें स्थानीय मान पूछा गया है। एक तक गिनेंगे तो एक तक कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पर 3 का स्थानीय मान पूछा जाता, क्या पूछा जाता, 3 का स्थानीय मान पूछा जाता, 3 लिखते, 1 2 3 पॉइंट की जगह बना जाता, 1 2 3 जीरो हो जाते, तो यहाँ पर 3 जीरो लिख देते, यही आपका आंसर हो जाता। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको करना क्या होगा, जिसका स्थानीय मान पूछा गया उसे ऊपर लिखिए, पॉइंट की जगह 1 लगाइए, और जिसका स्थानीय मान पूछा है वहाँ तक कितनी संख्या है, 1 2, 2 संख्या है तो 2 जीरो बना लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।